Breaking updates coming in on a crackdown on illegal halal products. There may be a ban on the sale of products related to halal certification in Uttar Pradesh. There are companies that are running their business in the name of halal certification. Dairy, textiles, sugar, snacks, spices and soaps being certified as halal. Now, Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance and strict action is likely to be taken in this regard as the UP government continues with its crackdown on businesses that are using fake documents for halal certification. My colleague Vinod joins us on the broadcast with the details. Vinod, what do we know as of now? देखिए, इस पूरे मामले में एक एफआईआर जो है वो लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में दर्ज करा दी गई है और इसी एफआईआर दर्ज होने के बाद इस पूरे मामले को कॉग्निजेंस जो है वो सीएम ने भी लिया है और उन्होंने एक डायरेक्शन दिया है अथॉरिटीज़ को कि इसको बैन किया जाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है और जो कंप्लेनेंट है जिसने शिकायत की है हलाल के खिलाफ उसका कहना है कि ये एक तरह से दो धर्मों के बीच बंटवारे की बात है। एक तरह से आप धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं तो वो गलत है। और ख़ास तौर पर जो वेज प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उस पर भी आप उसको भी आप हलाल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। और ख़ास बड़ी बात ये है कि जो एजेंसीज ये सर्टिफिकेट दे रही हैं वो इलीगल है, उनका कोई गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं है और ये इलीगली तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस ही गलत है। एलिगेशन ये भी है कि इससे जो अर्निंग हो रही है, जो फंड क्रिएट किया जा रहा है इस प्रोडक्ट को बेचने के बाद, हलाल को प्रोडक्ट्स को बेचने पर उन पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है, टेरर फंडिंग में किया जा रहा है और ये बाकायदा एफआईआर में मेंशन की गई बातों को, इसीलिए इस मामले को इतना सीरियसली लिया गया। और so allegation is that fake halal certificates are being given out. Political reactions coming in. Listen in. हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं की बिक्री खुलेआम खुले बाजार में की जा रही थी। इस पूरे खेल में कुछ संगठन शामिल थे और अवैध धन की वसूली कर रहे थे। हलाल कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से इस्लामिक है और शरीयत का पार्ट है, जिससे कुछ भावनाएं भी आहत हो रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। सुसंगत और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जो लोग इसमें शामिल हैं, जो संगठन शामिल हैं, यदि वो दोषी पाए गए तो निश्चित रूप से कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। Yogi Adityanath can do anything. He is against the Muslim community. So I think the whole day he thinks what can he do against one community. So he is the chief minister. He can do it, and even in future he can do anything against the community. देखिए, लखनऊ के एक व्यापारी द्वारा जिस तरीके से हलाला सर्टिफिकेट को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पे मुकदमा लिखा गया है, पुलिस उस प्रार्थना पत्र की जांच करेगी, गुण दोष के आधार पर उसमें विवेचना आगे बढ़ेगी। इसलिए ये पुलिस की विवेचना का विषय, समाजवादी पार्टी को इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। So businesses who were giving out halal certification and wrongly so for even textile, sugar and snacks, that's going to be seeing a crackdown. Vinod, thank you for joining us with those